अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिक्की रेसिपी दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसे बनाना तो आसान है ही लेकिन इसके ढेर सारे फ़ायदे भी हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलें विंटर स्पेशल चिक्की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कटिंग बोर्ड को ग्रीस करके रखना है। कुकिंग ऑयल से, घी से या फिर बटर से भी ग्रीस करके रख सकते हैं। और साथ ही बेलन को भी आपने ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की डिश भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई ले लें और उसमें डाल दें 1 कप सफ़ेद तिल। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ और सारी मेजरिंग फिर उसी कप से करें। तो ये छोटे छोटे से सफ़ेद दाने, कुदरत ने इसमें कोई ऐसी ग़िज़ाइयत रखी है, कैल्शियम से भरपूर है, आपकी हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही मुफीद हैं। और जो बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हैं उनके लिए ये वाली रेसिपी तिल वाली चिक्की बेहतरीन है। तेल को यहाँ पर मैंने भून लिया है तकरीबन 2 मिनट लो फ्लेम पर। जैसे ही इनका मॉइस्चर खत्म होगा तो ये क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगे। आपने इनका कलर चेंज नहीं करना है और फिर आप इसे निकाल लें। यहाँ पर मैंने 1 कप मिलाकर गुड़ और चीनी दोनों इकट्ठे लिए हैं। आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी। मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ और चीनी को मेल्ट होने दें। अगर तेज आंच करेंगे ना तो ये जलने लगेगी और इसका टेस्ट भी कड़वा आएगा। जैसे ही गुड़ और चीनी मेल्ट हो जाए तो आप इसमें डाल दें देसी घी 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे ही घी मिक्स हो जाए तो इसमें डाल दें तिल जो हमने भून के रखे थे। अब चूल्हा बंद कर दें और तिल और गुड़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि गुड़ और तिल यकजान हो जाएं। अब ये परफेक्ट टाइम है कि इसे कटिंग बोर्ड पर निकाल लिया जाए, जिसे हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रखा था। कटिंग बोर्ड ग्रीस करने से क्या होगा कि ये कटिंग बोर्ड पे चिपकेंगे नहीं और बहुत ही इजीली निकल आएंगे। अब इसको चम्मच की मदद से सेट कर लें और इसके ऊपर हल्का हल्का बेलन चला लें। जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए बस उतना आप इस पे बेलन चला लें। अब एक तेज छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लें। मैं इसके स्क्वायर पीसेस निकालूंगी। आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े इसके पीसेस निकाल सकते हैं। इस चिक्की को आपने गरम गरम ही कट कर लेना है और निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो इसकी कटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे तो बेहतरीन चिक्की रेसिपी आप घर पर खुद तैयार कर लेंगे। तिल की चिक्की तो हमने तैयार कर ली है। अब हम बनाएंगे भुने चनों वाली चिक्की। तो कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल देंगे भरकर और इसे भी बिल्कुल हल्की फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देसी घी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे भुने हुए चने। मेरे पास भुने चने मौजूद थे तो इसलिए मैंने इन्हें रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही शामिल कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो बस अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि चीनी और चने जो है वो यकजान हो जाएं। अब इन्हें भी कटिंग बोर्ड पर निकाल लेते हैं, जिसे हमने पहले से ऑयल से ग्रीस करके रखा था। स्पैचुला की मदद से इसे सेट कर लें और इसके ऊपर भी एक बार बेलन चला दें ताकि इसकी थिकनेस आप सेट कर सकें। और फिर इसकी भी तेज छुरी की मदद से कटिंग कर लें। जिस तरह की आपको छोटे बड़े पीसेस चाहिए उस तरह के आप पीसेस निकाल सकते हैं। इस रेसिपी का मेन पॉइंट ये है कि शीरे को बार बार पानी में डालकर चेक नहीं करना पड़ता। भुने चनों की ये चिक्की खवातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पट्टे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस चिक्की को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे। ये देखिए कितनी ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। और जो इसका टेस्ट है वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। मेरी इस चिक्की रेसिपी को फॉलो करके आप ढेर सारी चिक्की बनाकर रख सकते हैं और इसे महफूज भी कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।